इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत, पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर आ रही है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों भारत की सरकार ने पीओके को लेकर पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की विजिट का क्या एंगल है। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट के बाद अब पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने के बारे में जो डिबेट और डिस्कशंस हैं वो एक बार फिर से क्यों तेज हो गई हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल के ऊपर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब ये तो हम सबको पता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अमेरिका की हिस्टोरिक विजिट की थी और उस विजिट में प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मिले थे उसके बाद दोनों देशों ने मिलकर आपस में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की थी, जिसमें अमेरिका ने भारत के साथ भारत की हाँ में हाँ मिलाते हुए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स होते हैं इनको प्रॉक्सीज की तरह यूज करने को लेकर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की थी और पाकिस्तान से कहा था कि पाकिस्तान इन सब आतंकी संगठनों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करे और अपनी टेरिटरी का यूज किसी भी आतंकी संगठन को ना करने दे या फिर किसी भी आतंकी हमला करने में अपनी जमीन का इस्तेमाल ना करने दे। इसके साथ अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को ये भी कहा था कि यूएन लिस्टेड जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ये सब शामिल हैं, इनके खिलाफ पाकिस्तान की सरकार कार्रवाई करे और साथ में जो 26/11 का भारत के ऊपर हमला हुआ था और पठानकोट हमला हुआ था उनके दोषियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए। अभी जो अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की थी इससे पाकिस्तान काफी नाराज हो गया था और पाकिस्तान ने इसके तुरंत बाद ही अपनी एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत की सरकार कश्मीर में जो वहाँ के आम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है और अपने देश में भारतीय सरकार जिस तरह से मुस्लिम माइनॉरिटीज के साथ ट्रीटमेंट कर रही है उसको छुपाने के लिए इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस और आरोप लगाए जा रहे हैं और इसमें अमेरिका भी भारत का साथ दे रहा है। अब पाकिस्तान अमेरिका की हरकत से इतना नाराज हो गया था कि पाकिस्तान ने क्या किया कि अमेरिका की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उसके डिप्टी चीफ को सम्मन कर लिया और इस स्टेटमेंट को लेकर यानी ये जॉइंट स्टेटमेंट जो भारत और अमेरिका ने मिलकर जारी की थी इसको लेकर अपनी तरफ से एक विरोध प्रकट किया। अभी जो पाकिस्तान इस पूरी चीज को लेकर अपनी तरफ से जो विरोध प्रकट किया है इसको लेकर भारत के डिफेंस मिनिस्टर यानी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की एक स्टेटमेंट आ गई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर साफ चेतावनी दे दी है। अब हुआ क्या कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी में एक डिफेंस कॉन्क्लेव को वहां पर संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम लिया, पीओके का भी नाम लिया और अमेरिका को भी कोट करके कुछ वहां पर स्टेटमेंट दी है। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बार बार कश्मीर का राग लापने से पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं होगा और भारत को तो पीओके को पाकिस्तान से वापस लेने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि भारत के साथ एकजुट होने की मांग पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से शुरू होगी। यानी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं वो ये मांग करेंगे कि हमें भारत के साथ जाना है, यानी हम लोगों को भारत के साथ शामिल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका आतंकवाद को एक राजनीतिक हथियार की तरह देखता था, लेकिन 9/11 की घटना के बाद अमेरिका का भी नजरिया अब पूरी तरह से बदल गया है और आज अमेरिका ये मानता है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ है और ये एक वैश्विक अपराध है। राजनाथ सिंह जी ने आगे कहा कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की थी। उसे पढ़ने के ऊपर साफ पता चलता है कि आज भारत ने आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर किस तरह से अमेरिका समेत पूरी दुनिया की मानसिकता को बदल दिया है। भारत की संसद में पीओके को लेकर सर्वसहमति से एक प्रस्ताव पारित हो गया है कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा और जो पीओके के अंदर पाकिस्तान की सरकार द्वारा वहां पर जुल्म किए जा रहे हैं इसके कारण अब भविष्य में पीओके के लोग इस तरह की वहां पर मांग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे कि उनको भारत में शामिल कर दिया जाए। इसके साथ ही राजनाथ सिंह जी ने आगे ये भी कहा कि पीओके के ऊपर गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई भी उसके ऊपर लोकल स्टैंडर्ड ही नहीं बनती है, यानी उसके ऊपर पाकिस्तान का कोई भी अधिकार नहीं बनता है। जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और वहाँ के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ यानी कि जो हिस्सा भारत के पास है वहाँ के लोग किस तरह से अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जबकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सरकार उनके ऊपर किस तरह के जुल्म कर रही है। राजनाथ सिंह जी ने इसके साथ ही कहा कि जब पाकिस्तान की सरकार पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के ऊपर वहाँ पर जुल्म करती है तो हमें यहाँ पर तकलीफ होती है, हमसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों का दुख और दर्द बिल्कुल सहन नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत किसी भी समय सीमा पार पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहाँ पर स्ट्राइक कर सकता है।
अब भारत वो पुराने वाला देश नहीं है। हर दिन के साथ हम ताकतवर बनते जा रहे हैं। जब सीमा पार के आतंकियों ने पुलवामा हमला किया था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के उस पार मिलिट्री ऑपरेशन करने के लिए ट्रूप्स भेजने का फैसला लेने में 10 मिनट का समय भी नहीं लिया था। यानी 10 मिनट के अंदर ही प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला ले लिया था। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जैसे जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो जाएगी, हम यहाँ से अफस्पा भी हटा देंगे। यानी जो जगह जगह पर इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो भी यहाँ से हटा दी जाएंगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर जो बोलता था उसको कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था, यानी कोई भी देश उसको सीरियसली नहीं लेता था और भारत की बात नहीं मानता था। लेकिन आज की डेट में दुनिया के सभी देश भारत की बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। अभी जो पीओके को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की स्टेटमेंट आई है, इसके बाद अब ट्विटर के ऊपर काफी सारी डिबेट्स और डिस्कशन स्टार्ट हो गई हैं और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि भारत की सरकार को भारतीय सेना के साथ मिलकर अब पीओके को वापस ले लेना चाहिए। यानी पीओके के ऊपर हमला करके पीओके का विलय वापस से भारत में कर देना चाहिए और ये सही समय है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारत को पहले अपनी अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करना चाहिए। पहले तो हमें 10-12 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बना लेनी चाहिए, उसके बाद पीओके को पाकिस्तान से वापस लेना चाहिए। क्योंकि हमारे सामने चाइना के तौर पर एक स्पष्ट एग्जाम्पल है। चाइना इस समय 17-18 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद चाइना ने ताइवान के ऊपर अभी तक हमला नहीं किया है और जो चाइना ताइवान के साथ रीयूनिफिकेशन की बात करता है, अभी तक चाइना ने वैसा कुछ नहीं किया है। इसलिए भारत में कई सारे थिंक टैंक्स और कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि भारत पहले आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाए, पहले हमारी जीडीपी कम से कम भी 10-12 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाए, उसके बाद हम अपनी सैन्य ताकत और भी ज्यादा बढ़ा सकेंगे। भारतीय सेना के लिए और भी एडवांस्ड और हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार परचेज कर पाएंगे। हमारी सेना का बजट और भी बढ़ जाएगा और वो सही मौका होगा पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने का। लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारतीय सेना और भारतीय सरकार को पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने का और इंतजार करना चाहिए? क्योंकि ये चीज तो स्पष्ट है कि भारत इस समय आर्थिक तौर पर बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है और हमें 10-12 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनाने में अभी भी 10 से 15 साल लग सकते हैं। लेकिन इस समय पाकिस्तान घुटनों के ऊपर है। पाकिस्तान इस समय बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस और फाइनेंशियल क्रंच को झेल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार के पास पाकिस्तान की सेना के ऊपर खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं है। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान इस समय बहुत ही नाजुक और कमजोर स्थिति में है और एक बहुत ही लंबा वॉर पाकिस्तान की सरकार अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर सकती है। ऐसे में अगर आज भारत की सरकार और भारत की सेना पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पीओके को वापस लेने की कोशिश करती है तो हमें कुछ ही दिनों के अंदर सफलता मिल सकती है। लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारतीय सरकार को इस समय पाकिस्तान से पीओके को वापस लेना चाहिए, हाँ या फिर नहीं, इंतजार करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।